स्वाध्याय करने से ये फल मिलता है। स्वाध्याय का फल बता रहे हैं। इष्ट देवता संप्रयोग। इष्ट देवता, इच्छित देवता। इष्ट माने इच्छित, जिसकी हम इच्छा करते हैं। इश धातु है, इसका अर्थ है इच्छा करना। तो इष्ट का अर्थ है जिसकी हम इच्छा करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं? परमात्मा की। सबसे बड़ा देवता वही है। उस परमात्मा देव की हम मिलने की इच्छा करते हैं। भगवान मिले तो भगवान से लाभ उठाएंगे। भगवान सारी दुनिया का मालिक है, सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है, संसार का राजा है, इंद्र है, प्रजापति है, उसमें सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, सारे संपत्तियां हैं। इसलिए लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए उसको इष्ट देवता कहते हैं। जिस जिस देवता को सब मिलना चाहते हैं। तो लोग डीएसपी साहब से दोस्ती करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ लाभ उठाएंगे, कोई काम आएगा तो उनसे सहयोग लेंगे, इसीलिए तो करते हैं। कोई कलेक्टर साहब से दोस्ती करना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री से करना चाहता है, इसलिए कि वो समय पड़ने पर हमको सहयोग देंगे, हमारा काम करेंगे। इसलिए तो जैसे हम इन छोटे छोटे अधिकारियों से दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, तो क्या ईश्वर से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? उससे भी तो करनी चाहिए। ये तो छोटे छोटे राजा है, वो तो सबसे बड़ा राजा है, सारी दुनिया का राजा है, उससे भी दोस्ती करनी चाहिए। तो ईश्वर हमारा इष्ट देवता है, उसको सब चाहते हैं। ऐसे इष्ट देवता ईश्वर के साथ संप्रयोग, स्वाध्याय करने से उससे संबंध जुड़ता है, उससे संबंध बढ़ता है। व्यक्ति ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। कैसे होता है? स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से पता चलता है ईश्वर कैसा है। ईश्वर सारी दुनिया का राजा है। अभी तो लोग ईश्वर को एक कमरे में बंद कर देते, बाहर से ताला भी लगा देते, तो वो जानते नहीं ईश्वर कैसा है। कोई छोटे छोटे बॉक्स में डाल करके यात्रा में भी ले जाते हैं भगवान को। बॉक्स में डाल के ताला मार के ले जाते हैं हरिद्वार तक, और आदि आदि स्थानों पर भी ले जाते हैं। तो वो लोग ईश्वर को ठीक से जानते नहीं। ईश्वर को इतनी छोटी चीज थोड़ी है, डब्बी में बंद करके आप बॉक्स में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। पर जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, यह है स्वाध्याय। इस स्वाध्याय के करने से पता चलेगा ईश्वर कैसा है। वो सारी दुनिया का मालिक है, सब जगह रहता है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। वो एक बॉक्स में कैसे आ जाएगा? वो जड़ नहीं है, वो चेतन वस्तु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो जब ये स्वाध्याय करने से पता चलेगा तो अच्छा, ईश्वर इतना गुणवान है, तो उसमें रुचि पैदा होगी, आकर्षण होगा, और फिर आप उससे मिलना चाहेंगे। ये है संप्रयोग। तो ईश्वर में रुचि पैदा होगी, ईश्वर से आपका शब्द प्रमाण से तो संबंध जुड़ ही जाएगा। शब्द प्रमाण से आपका ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा कि अच्छा, ईश्वर इतना अच्छा है, इसको तो जरूर प्राप्त करना चाहिए। फिर आप उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो थोड़ा आपको अनुमान प्रमाण से भी रुचि बढ़ेगी। तो ये दो लाभ हैं स्वाध्याय करने से। शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की सहायता से ईश्वर में आपकी रुचि बढ़ेगी, संबंध जुड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके आधार पर आप बैठ के तपस्या करेंगे, स्वाध्याय ध्यान करेंगे, संसार से वैराग्य उत्पन्न करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, फिर आपको अनुभूति हो जाएगी, प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। तो ये सब स्वाध्याय से ही काम आगे बढ़ेगा। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये स्वाध्याय का लाभ। इसका अर्थ है ईश्वर प्रणिधान करने से, है मेरे पास है, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि होती है, समाधि प्राप्त होती है। तो समाधि प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा सहयोगी उपाय है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण।
ईश्वर प्रणिधान के 5 स्टेप्स बताए थे। पहला, कोई भी काम ईश्वर से पूछकर करना, ईश्वर की सम्मति लेकर करना। यदि ईश्वर की सम्मति हो, सहमति हो तब तो करना, सहमति ना हो तो नहीं करना। ये समर्पण का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था काम करते समय ईश्वर को उपस्थित स्वीकार करना, महसूस करना कि ईश्वर यहीं वहाँ हमारे साथ है, हमें देख रहा है। वो सर्वव्यापक है, चारों ओर से हमको देखता है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब तरफ है। तो ये दूसरा स्टेप था, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। तीसरा स्टेप था कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो भी धन, बल, विद्या, बुद्धि, शक्ति, समय खर्च हो रहा है वो ईश्वर का दिया हुआ है, हमारा नहीं है, ऐसा मानकर खर्च करना। ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप ये था, काम पूरा हो जाने पर ईश्वर को समर्पित करना, उसे सूचना देना, उसका धन्यवाद करना, आभार व्यक्त करना कि आपकी कृपा से ये सब काम ठीक ठाक पूरा हो गया, ये आपके सामने समर्पित है। और पांचवा स्टेप ये था कि अब काम पूरा होने पर जब व्यक्ति फल के विषय में सोचता है कि काम तो पूरा हो गया, अब मुझे इसका फल क्या मिलना चाहिए, जब वो फल के बारे में सोचता है तो उसे यह सोचना चाहिए, ऐसा ईश्वर से कहना चाहिए कि मुझे इस कर्म का कोई सांसारिक फल की आवश्यकता नहीं है, इस कर्म के बदले में मुझे कोई सांसारिक धन सम्मान की इच्छा नहीं है, मैं तो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। इस भावना से मैंने ये सेवा कार्य किया। मोक्ष फल की इच्छा से कर्म करना और ईश्वर को बोलना कि मुझे इसके बदले में मोक्ष दीजिएगा, और कोई इच्छा नहीं। संसार का सुख तो देख लिया, इसमें तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से पांचवा स्टेप ये हुआ। इसी को निष्काम भावना कहते हैं अथवा निष्काम कर्म कहते हैं। ये 5 स्टेप पूरे होने पर सारे काम ऐसे ही करने दिन भर। जब व्यक्ति सारे काम ऐसे करेगा, भगवान को साक्षी मान के सारे काम करेगा और सांसारिक फल की इच्छा नहीं करेगा, तो ईश्वर उसको फटाफट स्वीकार करेगा, उसकी समाधि लगवा देगा। समाधि लगाना हमारे अधिकार में नहीं है, वो ईश्वर के अधिकार में। जैसे मोटी सिद्धांत की बात हम करें तो कर्म करना हमारे अधिकार में, पर फल देना तो ईश्वर के अधिकार में। हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, आगे फल तो ईश्वर देगा। जब हमें योग्य पात्र मानेगा तो वो फल हमको देगा। हम समाधि के योग्य हुए अथवा नहीं हुए, इस बात का निर्णय ईश्वर करेगा। हम योग के 8 अंगों में से 7 अंगों का पालन कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7 अंगों का काम हम कर सकते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। अब 8वां जो अंग है समाधि, वो इन 7 का फल है। अब फल देना ईश्वर के हाथ में। तो जब ईश्वर देखेगा हमने पूरी मेहनत कर ली, पूरी ताकत लगा ली, पूरी मेहनत बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से सारा काम कर लिया, जब वो हमें योग्य पात्र मानेगा तब हमको चुन लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, अब ये पात्र बन गया है, अब इसको हम अपना स्वरूप दिखाएंगे, अब अपने अनुभूति कराएंगे, उसका नाम समाधि है। तो इसलिए सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं,
समाधि सिद्धि, समाधि की प्राप्ति होती है ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर समर्पण करने से। हमारी योग्यता बढ़ती जाती है और ईश्वर हमको स्वीकार कर लेता है, अपना स्वरूप दिखाता है। फिर ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि बहुत सारे गुण ईश्वर हमको देता है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। कोई शंका हो तो बोलिए बोलिए। पूछ के काम करना। जैसे बच्चे माता पिता से पूछते हैं, एक बच्चे को खेलने की इच्छा हो रही है, वो माँ से पूछता है, माँ मैं खेलने की इच्छा है, 1 घंटा खेलाऊं बच्चों के साथ, दूसरे मित्रों के साथ। तो माँ कहती है जाओ खेलाओ। ऐसे भगवान तो हमारे अंदर है, बाहर भी है, सब जगह है। तो अपने अंदर ही बैठा है ईश्वर, अपने अंदर पूछो, जो भी काम करना हो पूछो। ये आज पड़ोसी बीमार है, इसकी सेवा कर दूं, तो ईश्वर आपको अंदर से ही उत्तर दे देगा, हाँ हाँ करो करो जाओ, अच्छी बात। फिर एक व्यापारी शाम को आएगा पैसे लेने, और पैसे आपके पास है नहीं, तो आपको झूठ बोलने की इच्छा होगी कि झूठ बोल के व्यापारी को मूर्ख बनाएंगे। तो पहले पूछो, ईश्वर से पूछो, आज व्यापारी आएगा उसको झूठ बोल के मूर्ख बनाऊं? ईश्वर का क्या उत्तर देगा? ना, बस तो वो नहीं करना, ऐसे करना। ठीक जी। वैसे तो बहुत से कर्म तो आपने वेदों में पढ़ ही रखे हैं कि ये काम कर लो, ये काम मत करो। शब्द प्रमाण से तो आपको मालूम है, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न उठा, क्या छोटी छोटी बात भी पूछते रहे, पानी पी लो, मान लो पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो ये भी क्या पूछना पड़ेगा, ये ईश्वर पानी पी लूं? तो पानी पीने की तो छूट दे ही रखी है। हाँ ठीक है, दे रखी है, उसके बाद भी आप जरूर पूछिए। उससे क्या होगा, आपको सारा दिन ईश्वर याद रहेगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों में ईश्वर से नहीं पूछेंगे तो सारा दिन भूले रहेंगे, ईश्वर से कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो जानबूझकर ईश्वर से संबंध जोड़े रखने के लिए छोटी छोटी बातें भी पूछते रहिए। ठीक है, जैसे मान लो ऑफिस जाना है, तो एक बार पूछ लो, भाई ऑफिस जाऊं, मेरा टाइम हो रहा है, तो कह हाँ जाओ, बस अब जाओ। अब हर हर बात को नहीं पूछना। जैसे भोजन बनाना, एक उदाहरण देता हूं, भोजन बनाना एक कर्म है, आपको भोजन बनाना है। तो एक पूछ लिया, हे ईश्वर अब भोजन बनाने का समय है, क्या मैं भोजन बना लूं? ईश्वर कहेगा हाँ बना लो। अब इस भोजन बनाने में छोटी छोटी 20 क्रियाएं हैं। पतीला उठाओ, उसको नल से पानी से धो, फिर उसमें दाल डालो, फिर उसमें चावल डालो, फिर उसको चूल्हे पर रखो। अब छोटी छोटी 20 क्रियाएं हैं, वो सारी नहीं पूछने की। बस एक मुख्य काम पूछ लिया कि भोजन बना लूं, खिचड़ी बना लूं, दाल चावल बना लूं। उसने कहा बना लो, ठीक है। बस एक बार पूछ लिया, अब चलते रहो। उसकी उपस्थिति महसूस करते रहें काम करते समय कि ईश्वर हमको देख रहा है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 5 मिनट आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जप करें, और आपने सबने आंखें बंद कर ली। आंख बंद करने पर फिर मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, अभी तो दिख रहा हूं, फिर मैं आपको नहीं दिखूंगा, आंखें बंद कर ली आपने। तो भी आपको ये महसूस होता रहेगा, ये एक एहसास रहेगा कि मैं सामने बैठा हूं। भले ही आप मुझे नहीं देख रहे, पर मैं आपको देख रहा हूं, मेरी आंखें खुली हैं, मैं आपको देख रहा हूं। आपको ये एक आंतरिक अनुभूति बनी रहेगी। बस ऐसे अनुभूति बनी रहे कि ईश्वर हमको देख रहा है, हम उसे नहीं देख पा रहे, वो हमको देख रहा है, और हम उसकी उपस्थिति में सारा काम कर रहे हैं। तो भोजन बनाते समय, कोई और काम करते समय, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सैर करना, व्यायाम करना, कुछ भी करते रहें, हर समय ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करें। तो इससे आपका संबंध जुड़ा रहेगा, आपके दिमाग में ईश्वर का प्रभाव अधिक रहेगा, संसार की वस्तुओं का प्रभाव कम रहेगा। इसका ये लाभ है।
तो जब आप ईश्वर से ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, ईश्वर से ज़्यादा जुड़े रहेंगे, तो फिर शाम को समाधि लगेगी, तब आप समाधि के लेवल पर पहुंच पाएंगे। नहीं तो दिन भर व्यक्ति ईश्वर को भूला ही रहता है, उससे कोई संबंध जुड़ता ही नहीं। फिर शाम को उसको याद आता है कि हाँ, ईश्वर भी कुछ चीज़ है, चलो थोड़ा ईश्वर का भी ध्यान कर ले। तो दिन भर तो वो भूला ही रहता है। इसलिए फिर शाम को मन नहीं टिकता उसका, संसार में उलझा रहा सारा दिन, उसका प्रभाव अधिक रहा, उसके संस्कार अधिक बने, तो ध्यान के समय भी वही वही बातें याद आती हैं, संसार की बातें, तो उधर मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए इसकी ताकत बढ़ाने के लिए दिन भर ईश्वर से संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। ये ईश्वर प्रणिधान ऐसा कहना चाहता है। और यदि ऐसा करेंगे तो संसार का प्रभाव हम पर कम रहेगा, उसका आकर्षण कम रहेगा, क्योंकि व्यवहार करना तो पड़ेगा ही। तो जब व्यवहार करेंगे, लोगों से बात करेंगे, भौतिक वस्तुएं खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग करेंगे, सारा उसका भी थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ता है, वो देंगे। और मुख्य प्रभाव ईश्वर का रहेगा, इन चीज़ों का प्रभाव कम रहेगा, ईश्वर का अधिक रहेगा। ये लंबे अभ्यास करने के बाद ऐसा होगा। और उसी अभ्यास के लिए जंगल में जाना पड़ता है, घर में रहकर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता यहाँ, क्योंकि यहाँ माहौल थोड़ा अलग रहता है और जंगल में तो अलग वातावरण होता है। वहाँ ईश्वर का चिंतन मनन और शांति एकांत अधिक होता है, तो वहाँ अधिक हम इस बात को कर पाते हैं। उतनी मात्रा में नगरों में घरों में रहकर नहीं कर पाते, बीसियों बाधक होते हैं यहाँ पर। अपने संस्कार भी हैं बहुत सारे पूर्व जन्मों के, वातावरण भी ऐसा है, लोगों का प्रभाव भी दबाव भी ऐसा है कि ये काम करो, इसलिए यहाँ वो उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो वेदों में ईश्वर ने कहा कि ऐसे काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, पहाड़ों पर जाओ, गुफाओं में जाओ, जंगलों में जाओ, आश्रमों में रहो, एकांत में रहो, नगरों से चमक दमक से दूर रहो, तो आप ये काम कर पाएंगे। जी। अंदर से अगर भय शंका लज्जा हो रही है तो समझ लो नो, ये उत्तर है ईश्वर का। आपने पूछा और अंदर से डर लग रहा है कि ये काम करेंगे तो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, पिटाई होगी, जेल होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, ऐसी फीलिंग आती है, तो ईश्वर का उत्तर है नो, ये नहीं करना। अगर आनंद होता है, उत्साह होता है, निर्भयता है, कोई डर नहीं लग रहा, तो समझ लो ईश्वर का उत्तर है हाँ, ऐसे पता चलेगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। पहली दफा आता है और आपको डाउट हो गया तो आपने दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार फिर पूछा, डाउट है ना आपको, क्लियरिटी नहीं आ रही, तो दूसरी बार तीसरी बार उत्तर बदल गया। तो फिर इससे भी डाउट क्लियर नहीं हुआ कि पहले वाला ठीक था या तीसरे वाला उत्तर ठीक था। जब तक डाउट हो फिर वेद पढ़ो, फिर ऋषियों के ग्रंथ देखिए, वहां से कंफर्म होगा आपको जो उत्तर अंदर से मिल रहा है, शास्त्र में क्या लिखा है, अगर वो शास्त्र से मैच करता है तो समझो वो उत्तर ठीक है, पहले वाला मैच करता है तो पहला ठीक है, तीसरे वाला मैच करता है तो तीसरा ठीक है। तो शब्द प्रमाण से उसको कंफर्म कर लें अगर डाउट है तो। जी बोलिए। जाना चाहिए, पहले सेवा करो, प्रायोरिटी उसकी। भगवान तो 24 घंटे हमारे साथ है, वो तो हम रात को 2 बजे भी ध्यान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो लेट हो गए सेवा में, माता पिता की सेवा में, वो बेचारे रोगी हैं, परेशान हैं, उनको पानी चाहिए, खिचड़ी चाहिए, कोई समस्या है, तो प्रायोरिटी उस चीज़ की है, ध्यान छोड़ देंगे, वो पहले करेंगे। फिर जब उनको पूरा काम हो जाए, शांति हो जाए, फिर आप बैठ के ध्यान कर लो, उसमें ईश्वर तो कहीं जा नहीं रहा, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी। ये दंड की भाई, दंड की सूचना कौन दे रहा है? तो दंड तो जड़ है, दंड क्या बोलेगा, ईश्वर ही बोलता है। हाँ
हाँ, ईश्वर ही तो भय पैदा कर रहा है कि तुम ये काम करोगे तो ठोकूंगा, दंड दूंगा, ईश्वर ही बोल रहा है।